सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल. सो फ्रेंड्स, टुडेज रीडिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग. अगर आपका डाउट है कि आपकी पर्सन आपके साथ जेन्युइन है या नहीं है, तो ये रीडिंग आपको देखनी चाहिए. आपको इस रीडिंग से बहुत हद तक क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी पर्सन आपके साथ सीरियस है या जेन्युइन है या नहीं है. आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो सकते हो, ठीक है. बट अगर आपके बीच में कोई बॉन्ड था, कोई रिलेशन था कुछ एक टाइम पे, ठीक है, और आपका डाउट है कि ये पर्सन आपके साथ सीरियस थे, आपके साथ प्ले तो नहीं कर रहे थे, तो आप यू आर एट द राइट रीडिंग. आप इस पर्सन को आप इस पर्सन के बारे में जान सकते हो. जब मैं कार्ड्स शफल करूँ तो इस पर्सन के बारे में सोचना और डिवाइन को याद करना एंड डिवाइन से पूछना, तो आपको अपने लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिल जाएगा. अगर आप रीडिंग तक पहुँचे तो डेफिनेटली मैसेजेस होंगे, ठीक है. सो ये है, हम ये देखने वाले बेसिकली कि आपके पर्सन आपके साथ कितने सीरियस हैं. अगर अभी भी आप करेंटली भी रिलेशनशिप में हो, इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप करेंटली, तो ये रीडिंग अभी भी रेजोनेट करेगी. ये देख सकते हो आप कि आपके पर्सन आपके साथ सीरियस है या नहीं है. या नो कॉन्टैक्ट में भी हो तो आप ये भी देख सकते हो कि पर्सन आपके साथ प्ले तो नहीं कर रहे हैं, प्ले वाली वाइब तो नहीं थी. ये चेक कर सकते हो बेसिकली कि दे वर प्लेइंग विद योर इमोशंस, ठीक है. वो आपके साथ सीरियस है या नहीं है, तो ये देखने के लिए बेसिकली. तो ये पाइल 1 है, कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है. अगर ये कार्ड अट्रैक्ट करे तो ये वाला कार्ड चूज़ करना. एंड ये है पाइल 2, ठीक है, क्लिंगिंग टू द पास्ट. 2 पाइल्स हैं जो इंट्यूटिवली आपको अपनी तरफ खींचे, आपके टेंशन ग्रैब करे, वो वाली पाइल चूज़ करना, ठीक है. आपको लगे कि ये वाली पाइल चाहिए, पॉज कर लो चाहे तो वीडियो को. एंड अगर ऐसे चूज़ नहीं कर पाए तो 1 and 2 चिट्स बना लेना, ठीक है. एंड 1 and 2 चिट्स बनाने के बाद डिवाइन को याद करना एंड चिट्स को शफल करना. जो उनसी चिट आएगी वो वाली पाइल देख लेना, ठीक है. तो 6 ऑफ रेनबोज का कार्ड आया है, ठीक है. पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग. सो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोग जो भी आप बॉन्ड में हो, मेरे को लग रहा है ये बहुत लोगों के लिए कॉन्टैक्ट सिचुएशन है. आप इस पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट में हो, नो कॉन्टैक्ट नहीं लग रहा है. इवन इफ इट इज़ अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, आई फील कि आप लोगों ने एक टाइम पे बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया हो सकता है. देखो, एनर्जीज़ को भी पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर, ये आपके पास्ट में हुआ हो सकता है, प्रेजेंट में हो रहा हो या फ्यूचर में होने वाला हो, ठीक है. कुछ लोग अपने एक्स के लिए भी देख रहे होंगे कि आप अपने एक्स के बारे में जानना चाह रहे होगे, तो फिर आपकी एनर्जीज पास्ट में जाएगी, ठीक है. तो वो चीज़ें आपके साथ पास्ट में हुई होगी. तो मैं ये देख पा रही हूँ कि एक टाइम पे आप दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे, बेसिकली स्ट्रगलिंग इन अंडरस्टैंडिंग ईच अदर. आपका स्ट्रगल चल रहा था एक दूसरे के साथ कि एक दूसरे को समझना है. एक दूसरे के ओपिनियंस डिफरेंट थे, बट एट द सेम टाइम बहुत सिमिलर भी थे. बहुत ज़्यादा सिमिलर भी मेरे को नज़र आ रहे हो. एक दूसरे के ओपिनियन सिमिलर भी है एंड एट द सेम टाइम डिफरेंट भी बहुत हो. तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है. बाकी हम टैरो से चेक करते हैं. यूनिवर्स, प्लीज़ मेरे पाइल 2 के, मेरे को ओवरऑल लग रहा है कि ये पर्सन आपसे बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इस पर्सन के हिसाब से चलो. ये जो भी आपके पर्सन है, इनकी बहुत एक्सपेक्टेशन है कि आप पूरा इनके हिसाब से चलो. यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स है, पाइल 1 के व्यूअर्स है, क्या उनके पर्सन उनके लिए सीरियस हैं, उनके पर्सन उनके लिए एक्चुअली क्या फील करते हैं. मेरे पाइल 1 के साथ प्ले तो नहीं कर रहे हैं उनके पर्सन. यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे पाइल 1 के जो व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन उनसे सीरियसली उनके मन में फीलिंग्स हैं या नहीं है. मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स के साथ प्ले तो नहीं कर रहे हैं, क्या चाहते हैं वो एग्जैक्टली मेरे पाइल 1 से. मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स से पाइल 1 के पर्सन क्या चाहते हैं. यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनसे उनके पर्सन क्या चाहते हैं, एक्चुअली उनके पर्सन उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं. 8 ऑफ कॉइंस. तो 8 ऑफ कॉइंस का कार्ड आया पहले. इमोशंस हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि इमोशंस नहीं है. एक सेंस ऑफ इमोशंस नज़र आ रहे हैं. सन का कार्ड भी आया है. तो मुझे इस कार्ड के लिए ओवरऑल नज़र आ रहा है कि ये रिलेशनशिप इज़ इमोशंस है, ठीक है, और रिलेशनशिप का ब्राइट फ्यूचर नज़र आ रहा है बहुत लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि सन का कार्ड है, ठीक है. मुझे बहुत लवर्स का कार्ड भी है यार, तुम देख लो. मून का कार्ड है, ठीक है, मून का कार्ड है. फिर ये सन का कार्ड है एंड सन के कार्ड के नीचे ही लवर्स का कार्ड है ये, ठीक है. तुम दोनों बहुत डिफरेंट हो, एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा सेम हो, मैं तुम्हें ये बात बोल सकती हूँ. एंड इस रिलेशनशिप का बहुत ब्राइट फ्यूचर नज़र आ रहा है मुझे. ऑनेस्टली मुझे इस वाले रिलेशनशिप में प्ले वाली एनर्जीज नहीं लग रही है. लवर्स का कार्ड मैं देख रही हूँ, ठीक है. कुछ ऐसे हैं कि एक दूसरे के लिए इमोशनल कंसर्न बहुत नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है. आई वुड से कि मेरे को इमोशनल कंसर्न बहुत नज़र आ रहा है. एंड
8 ऑफ कॉइंस, आपको इस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है और इस पर्सन को आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। इन्हें लगता है कि जैसे आप इस पर्सन को समझते हो वैसे इस पर्सन को कोई नहीं समझ सकता। लाइक एक लेवल ऑफ इमोशनल अटैचमेंट है और ये पर्सन नहीं चाहते, ये पर्सन ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपको पता चले कि ये ट्रूली आपके बारे में क्या फील करते हैं, बट ये आपसे एक सेंस ऑफ इमोशनल अटैचमेंट रखते हैं कि जहाँ आप भी सीरियस हो, आपको भी इस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। ये भी इमोशनली ये पर्सन आपको बहुत ऑब्जर्व करते हैं। आप जहाँ भी जाते हो, अगर आप वर्क प्लेस में साथ में हो तो ये पर्सन आपको बहुत ऑब्जर्व करते हैं। मैं ये चीज़ देख सकती हूँ। एक सेंस ऑफ इस पर्सन के एंड से इमोशनल अटैचमेंट है। एंड ये आपके, अगर आपके कोई कॉमन फ्रेंड्स हैं ना तो उनसे भी बहुत पता करते हैं आपके बारे में। ओवरऑल मुझे इस रिलेशनशिप का बहुत ब्राइट फ्यूचर नज़र आ रहा है क्योंकि सन का कार्ड आया है। सन का कार्ड इज़ लाइक ब्राइटनेस। तो मेरे को ओवरऑल ऐसा हो सकता है कि एट टाइम्स कन्फ्यूजन हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, आप दोनों के बीच में चीज़ें सॉर्ट ना हो रही हो, बट ओवरऑल इस रिलेशनशिप में इमोशंस हैं एक दूसरे के लिए, म्यूचुअल इमोशंस आई सी एंड इमोशनल कनेक्ट लग रहा है, ठीक है। और रिलेशनशिप का फ्यूचर भी बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है कि लाइक आप दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो वो चीज़ नज़र आ रही है। एक बिल्कुल भी एक सेंस ऑफ प्ले वाली एनर्जी नहीं आ रही। आसपास के लोग आई फील कि आप दोनों जब साथ होते हो तो आपके आसपास के लोग, पीपल आप पे बहुत चेक रखते हैं। आप दोनों जब प्राइवेटली टाइम स्पेंड करते हो तो आसपास से कोई ना कोई आपको इंटरप्ट करने आ ही जाता हो या आपको ऑकवर्ड फील करवाने आ ही जाता होगा। ऐसा ज़रूर होता होगा आपके साथ। तो वो बहुत एट टाइम्स आपके और आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि ये लोग बहुत गॉसिप भी करते हैं आपके बारे में पीछे पीछे से कि आपको और आपके पर्सन को साथ में देखा इन्होंने आज, तो आपके बारे में गॉसिप्स भी बहुत है। यू आर लाइक गॉसिप ऑफ द टाउन, ऐसे भी है आपके बारे में। तो कुछ लाइक चीज़ें हैं आपके और इस पर्सन के एंड से। ये पर्सन ज़बरदस्ती, इनके कुछ फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, एक्स हो सकती है, बट इन पर्सन के एंड से मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत सीरियस है क्योंकि सन और मून का कार्ड आया। तो सन और मून दोनों बहुत अलग हैं। आप दोनों अलग हो, एट द सेम टाइम बहुत इमोशनल हो, कंसर्नड हो, कनेक्टेड हो एक दूसरे से। अलग लाइक सिमिलर भी हो, अलग भी बहुत हो एक दूसरे से। तो वो चीज़ नज़र आ रही है। एंड आप लोग कहीं ऐसी जगह जा सकते हो जहाँ पर ब्रिज होता हो, पार्क वगैरह, ब्रिज वगैरह साथ में मिलते हो। वो चीज़ नज़र आ रही है। ये पर्सन को बहुत अच्छा लगता है जब भी आपसे मिलता है ना, मिलने का। लाइक अगर आपने प्लान किया है मिलने का तो ये पर्सन को बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि आपसे मिलने वाले हैं। एंड लाइक एक सेंस ऑफ एक्साइटमेंट इस पर्सन के एंड से नज़र आ रही है मुझे। इमोशनल कनेक्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। आप दोनों का इमोशनल बॉन्ड मुझे नज़र आ रहा है। एक प्रॉपर गिव एंड टेक नज़र आ रहा है, ठीक है। जितना आप इस पर्सन को समझते हो उतना ये भी पर्सन आपको समझते हैं। जितना आप इस पर्सन के लिए करते हो उतना ये पर्सन भी आपके लिए करते हैं। वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। तो आप दोनों बहुत ऊपर नीचे का सोच के चलते हो, ठीक है। कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं जो लाइक आपको पास आने से रोक रहे हैं। मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं बीच बीच में, बट ओवरऑल ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। ऑब्स्टिकल्स हैं, बट इन्हीं ऑब्स्टिकल्स में मैं अपॉर्चुनिटी भी देख पा रही हूँ आप दोनों के पास आने की, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, एक दूसरे को बहुत समझते हो। वो चीज़ नज़र आ रही है। अगर अभी ऐसा बॉन्ड नहीं है तो फ्यूचर में आई सी फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू, ठीक है। अगेन ये जनरल रीडिंग है, जितना रेजनेट हो उतना ही लेना। बट ओवरऑल रीडिंग से आई फील, ठीक है, ओवरऑल रीडिंग से आई फील कि ये पर्सन आपके साथ बहुत जेन्युइन है। एंड ये आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस भी देते हो कि लाइक अगर आपको फूल वगैरह पसंद है तो आपके लिए स्पेसिफिकली फूल लेकर जाते हो, या आप इस पर्सन के लिए फूल वगैरह लेकर जाते हो। फूल लाइक फ्लावर, एज इन फ्लावर, रोज़ का फ्लावर गिफ्ट कर दिया, या फिर कोई छोटे छोटे गिफ्ट्स जैसे ये पर्सन आपको देते हो, ठीक है। बट मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप में आपकी बॉन्ड में थोड़ी स्टकनेस आ रही है तो वो स्टकनेस निकल जाएगी। लाइक स्टकनेस में ही मिलने की अपॉर्चुनिटी भी है। तो लाइक इस स्टकनेस को स्टकनेस मत लेना, ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि लाइक आप दोनों बहुत पास आ पाओ, ठीक है। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो रही है आप दोनों के बीच में, थोड़ी फाइट्स भी हो रही हैं, तो वो इसलिए हो रही है ताकि आप एक दूसरे को बेटर समझ पाओ, एक बेटर ट्यूनिंग हो पाए आप दोनों की, ठीक है। और आप दोनों लाइक आगे पीछे का सोच के चलने वाले हो, ठीक है। एक दूसरे का सोच समझ के चलने वाले हो, एक दूसरे को लाइक एक्सेप्ट करें। ये देखो यार, अपने आप ही 10 ऑफ कप्स का कार्ड पॉप आउट हुआ है, ठीक है। अपने आप ही 10 ऑफ कप्स का कार्ड पॉप आउट हुआ है। तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड इज़ अ फैमिली कार्ड। तो बहुत लोग चाहते भी हैं कि आप दोनों आओ, बट कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं क्योंकि डेविल का कार्ड भी मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। तो कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जो लाइक ऑब्स्टिकल बन सकती है, बट ओवरऑल आप दोनों का प्यार बहुत जेन्युइन है। वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ। देखो 2 ऑफ कप्स का कार्ड साथ में, एस ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स साथ में आए। तो दोनों का प्यार एकदम म्यूचुअल है। जितना आप करते हो प्यार इस पर्सन से, उतना ये पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं। एंड एक दूसरे के लिए पॉजिटिवनेस बहुत है इस बॉन्ड में। लाइक आप एक दूसरे के लिए पॉजिटिव बहुत हो, तो वो चीज़ नज़र आ रही है।
तो पाइल 1 दिस इज़ फॉर योर रीडिंग, ठीक है। मेरे को जनरल रीडिंग के हिसाब से जो सेंस हुआ मैंने आपको वही बताया, ठीक है। आगे जितना रेजोनेट हो उतना ही लेना, क्योंकि मैसेजेस सबके लिए आते हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि इस वीडियो में इस रीडिंग में आपके लिए मैसेज ना हो, यू कैन वॉच पाइल 2, ठीक है। अगर पाइल 2 में भी मैसेज ना हो, यू कैन वॉच अनदर वीडियो। कोई ना कोई वीडियो में तो आपके लिए मैसेजेस होंगे। मेरी बहुत वीडियोस हैं, मैंने चैनल पे बहुत वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, तो यू कैन वॉच दोज वीडियोस। एंड ओवरऑल आई फील अब बहुत पॉजिटिव वाइब और एक बहुत सीरियसनेस नज़र आ रही है इस पर्सन के एंड से, ठीक है। अब पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। पाइल 2 का मामला थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लिंगिंग टू द पास्ट, तो कुछ चीज़ें हैं पास्ट डिस्टर्बेंसेस बन रही है यहाँ पर। मुझे अगेन 2 टाइप्स ऑफ वाइब आ रही है। एक तो ये पर्सन आपका एक्स है, दूसरी वाइब ये आ रही है कि आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, बट कहीं ना कहीं अभी भी अपने पास्ट रिलेशनशिप में जो भी आपके साथ हुआ उस चीज़ में स्टक हुआ बहुत ज़्यादा, एंड उस चीज़ से आप निकल नहीं पा रहे हो, ठीक है। वो आप उनको एक्सपीरियंसेस के तौर पे याद रखते हो, बट वो आज की डेट में आपकी आपको आगे बढ़ने से ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, आपका पाथ ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, आपके ऑब्स्टिकल्स बन जा रही है। तो वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ। तो यूनिवर्स प्लीज़ मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स को गाइड करिए कि उनके पर्सन जेन्युइन हैं, रियल हैं, क्या मेरे पाइल 2 से प्यार करते हैं, मेरे पाइल 2 के साथ प्ले तो नहीं कर रहे, क्या एक्सपेक्ट करते हैं मेरे पाइल 2 से, उनके पर्सन मेरे पाइल 2 के पर्सन मेरे पाइल 2 से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के पर्सन, उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। क्या ये पर्सन जेन्युइन है, क्या ये सच में मेरे पाइल 2 से प्यार करते हैं, क्या ये पर्सन जेन्युइन है, क्या ये सच में मेरे पाइल 2 से प्यार करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए, क्या ये पर्सन जेन्युइन है, क्या ये सच में मेरी पाइल 2 से प्यार करते हैं। देखो इस पाइल के लिए भी सेम एनर्जीज आई है जैसे पाइल 1 की आई है, बट इस चीज़ में ना थोड़ा एक ट्विस्ट है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, बिल्कुल पाइल 1 जैसा है। बट ये पर्सन आपके साथ फाइनेंशियली सेटल डाउन होना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहते। बट लवर्स का कार्ड भी आया है, ठीक है। बट आप दोनों बहुत सेम एट द टाइम ऑफ आप इस पर्सन के बारे में बहुत चीज़ें नहीं जानते हो। आई कैन सी दिस कि लवर्स का कार्ड तो आया है, एक सेंस ऑफ इमोशनल अटैचमेंट है, बट अभी भी यूनिवर्स इज गाइडिंग में कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें इस पर्सन के बारे में नहीं जानते हो, ठीक है। जितना आप आप जितना चीज़ें ईजी ले रहे हो ना, उतनी ईजी नहीं है। आपको इस पर्सन के बारे में और एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। ये पर्सन के बारे में आप जितना भी जानते हो वो कम है, ठीक है। एक बार मैं क्लैरिफिकेशन लूँगी क्योंकि ये पाइल मुझे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करेंगे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या स्पीक करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करेंगे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, क्या उनके पर्सन उनके साथ सीरियस है, क्या उनके पर्सन मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के पर्सन उनके साथ सीरियस है, क्या उनसे जेन्युइनली प्यार करते हैं, उनके साथ प्ले तो नहीं कर रहे। 10 ऑफ कॉइन्स का क्लैरिफिकेशन देना। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इनवर्स का क्लैरिफिकेशन देना। यूनिवर्स की मेरे पाइल 2 के पर्सन है वो सीरियस है मेरे पाइल 2 के लिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इनवर्स का क्लैरिफिकेशन देना। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का क्लैरिफिकेशन देना यूनिवर्स। मून का क्लैरिफिकेशन देना यूनिवर्स प्लीज। मून का क्लैरिफिकेशन देना। मैं जो पाइल 2 के व्यूअर्स उनके पर्सन के आंसर जेन्युइनली प्यार करते हैं। मून का कार्ड किया है। देखो मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि ये फैमिली का है ड्रीम। आप इस पर्सन के साथ फैमिली चाहते हो। आपको ये पर्सन आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, ठीक है। आप इस चीज़ को फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, बट ये पर्सन का फोकस कहीं और ही है, ठीक है। आप ये चीज़ देखो, आप इस पर्सन के साथ फाइनेंशियली सेटल डाउन होना चाहते हो, एक लॉन्ग टर्म रिलेशन देखते हो इस पर्सन के साथ। बट आप सोते हुए भी इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो सकते हो कि ये मेमोरीज़ में आप इस पर्सन के साथ एक टाइम पे बिल्कुल मैरिज करना चाहते हो, मैरिज के ड्रीम्स देखते हो बिल्कुल सोते हुए। वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ आपके एंड से। बट
आपके अलावा आपके आसपास के सारे लोगों को ये चीज़ पता है कि पर्सन आपके साथ प्ले कर रहे हैं। इस पर्सन की एनर्जी इज़ नॉट दैट सीरियस, आप ही इसमें सीरियस लग रहे हो। मैं ये नहीं कह रही कि ये पूरी तरह प्ले कर रहे हैं, ठीक है। मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि आपको इस पर्सन के साथ रहना अच्छा लगता है, बट इस पर्सन का फोकस और भी 10 चीज़ों पे है, ठीक है। ये पर्सन आप पे पूरी तरह फोकस नहीं है, ठीक है। एंड बाकी लोगों को, आपके आसपास के लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ये पर्सन आपके साथ प्ले कर रहे हैं, या उनको उनके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं इसको लेकर। हो सकता है आपके किसी फ्रेंड ने आपको बोला भी हो कि आप इस पर्सन के साथ क्यों, आपको इस पर्सन के साथ नहीं होना चाहिए, तो वो चीज़ नज़र आ रही है। और ये लोग पीछे पीछे आपका मजाक उड़ा रहे हैं कि आप तो सीरियस हो, बट आपके पर्सन आपके साथ प्ले कर रहे हैं। तो ये एक हो सकता है कि मजाक का आसपास लोग मजाक कर रहे हो आपके, ठीक है। इवन इफ़ यू डोंट नो, आपके पीछे बहुत गॉसिप्स चल रही है, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। आप देख सकते हो पर्सन के पीछे लोग कितना हंस रहे हैं, ठीक है। आप इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहना चाहते हो, आप इस पर्सन का बहुत ध्यान रखना चाहते हो, बहुत केयर करना चाहते हो, इस पर्सन के साथ फैमिली चाहते हो, ठीक है, फैमिली के सपने देखते हो, ठीक है। आप इस पर्सन की पूरी केयर करते हो, बट इस पर्सन का फोकस कहीं और ही है, ठीक है। इस पर्सन को पता है आप इस पर्सन को कहीं छोड़ के नहीं जाने वाले, ठीक है। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा रूड है, ठीक है। किसी किसी ने मेरे को बड़ा स्ट्रांगली सेंस हो रहा है कि इस पर्सन ने आपको आपकी आगे कंडीशन रखी हो कि इंटीमेट होने की कंडीशन रखी हो, क्योंकि ये पर्सन मुझे बहुत रूड नज़र आ रहे हैं। ये अपनी चीज़ें इन्फोर्स करने में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, एंड ये उससे बहुत ज़्यादा सेक्शुअली अट्रैक्टेड भी है, क्योंकि नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है इसका क्लैरिफिकेशन में। तो ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इन्होंने, मेरे को बहुत लोगों के लिए सेंस हो रहा है कि इन्होंने इंटीमेट होने की कंडीशन रखी हो, या फिर कोई ऐसी कंडीशन रखी है, क्योंकि इनकी सेक्सुअल थॉट्स बहुत है। लेट मी बी ऑनेस्ट, इस पर्सन की सेक्सुअल थॉट्स बहुत है। कुछ लोगों के लिए आई फील कि ये पर्सन आपके साथ सिंसियर है लेवल तक, ठीक है। कुछ लेवल तक ये सिंसियर हैं आपके साथ, बट बहुत लोगों के लिए आई डोंट फील कि ये पर्सन आपके साथ प्ले नहीं कर रहे। मैं ये नहीं कह सकती ये पर्सन आपके साथ प्ले कर रहे हैं, बट ये पर्सन अभी सीरियस भी नहीं है आपके साथ, ठीक है। अगर मैं आपको ये बात बोलूँ कि ये पर्सन सीरियस है, तो ये पर्सन सीरियस नहीं है, क्योंकि आप इस पर्सन के लिए जिस वे में सीरियस हो, आप इस पर्सन के साथ फैमिली चाहते हो, आप इस पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म सोचते हो, जो भी चाहते हो, लॉन्ग टर्म शादी तक जाना चाहते हो, वट आपकी थिंकिंग ऐसी है, एंड इस पर्सन के साथ चाहते हो, बट ये पर्सन उस लेवल तक नहीं सोच रहे जिस लेवल तक आप सोच रहे हो। ये पर्सन ऑब्वियसली आपको ऐसे हर्ट नहीं करना चाहते, बट इनकी बातें, ये पर्सन थोड़े कट थ्रोट है, ये बस बोल देते हैं, ठीक है। इनकी बातें आपको एट टाइम्स हर्ट हो सकती है। ये पर्सन बहुत अंदर से रूड है, ठीक है। मैं आपको ब्लंटली बोलूँगी, ये बहुत रूड है, अंदर से इमोशनल भी है, बट रूड भी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इनके करने में बहुत जब ये किसी के साथ सिंसियर होंगे तो सिंसियर रहेंगे, बट अभी ये आपके लिए उस वे में नहीं सोचते जिस वे में आप सोचते हो। जिस वे में आपके मन में इस पर्सन के लिए फीलिंग्स है, ये उस वे में नहीं सोचते हैं, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म सोचते हैं। इनका कुछ बिजनेस वगैरह हो सकता है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, नेट से या इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, या फिर यूट्यूब या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कुछ इनकी अर्निंग आ रही हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। किसी किसी के लिए आई फील, या आप यूट्यूब से कनेक्टेड हो सकते हो, आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो सकते हो, आप खुद एक यूट्यूबर हो सकते हो, इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे हो सकते हो, ठीक है। ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, ऐसा नहीं है, बट अभी इनका मोर फोकस इज ऑन करियर वाइज, ठीक है। मैं आपको बोलूँगी, ये अपना करियर बनाने पे फोकस करना चाहते हैं। ये दूर तक सिर्फ अपने करियर के बारे में सोचते हैं, एंड अभी इनका फोकस मोर ऑन करियर है, ठीक है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं शायद आपको भी ये बात पता है, ठीक है। मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि आपको भी ये बात पता है। ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं, ठीक है। लेट मी टेल यू दिस कि ये पर्सन आपके लिए पॉजिटिव है, बीइंग फ्रेंडली, ये फ्रेंडली है बहुत आपके साथ। ये पर्सन आपको हर्ट करने का इतना सोच नहीं सकते, मुझे ऐसा सेंस हो रहा है। लेकिन जिस वे में आप इस पर्सन के लिए इमोशनल हो, आप इस पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म सोचते हो, ये वैसे उस टर्म में उस तरीके से इमोशनल नहीं है, ठीक है। उस तरीके से ये आपके बारे में नहीं सोचते हैं जैसे आप इस पर्सन के बारे में इनकी हर एक बात को 10 बार सोचते हो कि अच्छा इस पर्सन, मेरे पर्सन का ये 10-10 बार उसकी एक ही बात को 10-10 बार सोचना कि अच्छा उसकी इस बात का क्या मतलब था। तो आप ऐसे ऐसे करके सोचते हो सकते हो, हर एक सिचुएशन को रिमाइंड कर करके याद करके कि मैंने उस समय ये रिएक्ट किया था, इस पर्सन ने ये रिएक्ट किया था, मैंने हर्ट तो नहीं कर दिया, मैंने ऐसे तो नहीं कर दिया, मैंने वैसे तो नहीं कर दिया। तो आप बहुत डीपली सोचते हो। ये पर्सन उतना डीपली नहीं सोचते, ये आपके लिए कंसर्न है, पोजेसिव है, बट एज अ फ्रेंडली वाइब ज़्यादा है, ठीक है। ऐसे सीरियस वाइब नहीं कहूँगी कि जैसे जिस लेवल की सीरियसनेस आपकी है और आपके फ्रेंड सर्कल में उस चीज़ को
अदरवाइज ले रहे हैं, ठीक है। व्यूअर्स प्लीज गाइड करें, मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं इनके पर्सन उनके लिए कितने सीरियस हैं। पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, इनके पर्सन उनके लिए कितने सीरियस हैं। मैंने बोला है एक वाइब है, लाइक आप दोनों में एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, आप एक दूसरे को बहुत अच्छा समझते हो, ठीक है। बट आपके और इनके बीच में एक इम्बैलेंस है, आपके मन में फीलिंग्स इनके लिए बहुत ज़्यादा है, आप बहुत आगे तक सोच रहे हो, बट ये अभी उस लेवल तक नहीं सोच रहे हैं। इनका फोकस मल्टीपल चीज़ों पे है, व्हाट आई फील, ठीक है। और आपके फ्रेंड सर्कल इज़ नॉट सही, तो फ्रेंड सर्कल थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है आपके। मैं ये नहीं कह रही कि फ्यूचर में कुछ हो नहीं सकता, बट अभी ये पर्सन लाइक बहुत ज़्यादा फोकस टुवर्ड्स करियर लग रहे हैं, क्योंकि वैंड्स ये पर्सन थोड़े लाइक ऐसे भी हैं कि कुछ लोगों के लिए मुझे मतलब 2 टाइप्स ऑफ एनर्जीज आ रही थी कि एक ये पर्सन आपसे लाइक सेक्सुअली बहुत अट्रैक्टेड है, दूसरा ये पर्सन आपको बहुत अच्छा फ्रेंड मानते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा ये पर्सन लाइक आपके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं, ठीक है। मेरे को 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी आ रही थी इस वाली पाइल के लिए, मुझे 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी आ रही थी कि एक तो इस पर्सन को पता ही नहीं है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, इनको बस आइडिया है और इनको लगता है कि यार ऊपर से अट्रैक्शन है, ठीक है। और इनको नहीं पता कि आप इनके लिए बहुत ऊपर तक नेक्स्ट लेवल तक सोचते हो, लाइक आपके मन में बहुत फीलिंग्स है, आप हर एक बात को इनकी माइंड कर जाते हो, लाइक बहुत अंदर तक डीपली रात को सोते हुए भी इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, इस पर्सन की बातों को बहुत एक एक बात को बहुत ध्यान से देते हो, ठीक है। और ये फ्रेंड आपको ये पर्सन बिल्कुल फ्रेंडली वे में लेते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली वे में ले रहे हैं कि लाइक इस पर्सन आपको बस फ्रेंड तक मानते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मानते ये। और दूसरी एनर्जी मुझे ये आ रही है कि ये पर्सन आपसे थोड़े सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, तो थोड़ी इनकी उस वे में एक्सपेक्टेशंस है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे ये चीज़ सेंस हो रही है, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी आई, ठीक है। ऑन टू आस्क यू था यूनिवर्स, मेरे को लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये एक्स पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा सोचते हो कि आप इस पर्सन के साथ जब रहते हो तो बहुत ज़्यादा सोचते हो कि आपने कैसे इस पर्सन के लाइक ऊपर इन्वेस्ट किया था, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत ज़्यादा पास्ट रिलेशनशिप लग रहा है, बहुत ज़्यादा पेन नज़र आ रहा है, ठीक है। पास्ट रिलेशनशिप है ये, बहुत ज़्यादा पेन नज़र आ रहा है, डेविल का कार्ड भी आया है। कुछ लोगों के लिए पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहे हैं। देखो मेरे को 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी है, एक में ये पर्सन आपको फ्रेंड जोन लेते हैं, ठीक है, और आप इनके बारे में ज़्यादा सोचते हो। दूसरी तरफ से ये पर्सन की थॉट्स आपके लिए बहुत नेक्स्ट लेवल रही हैं, इनके आपके लिए 18+ इमोशंस रहे हैं, लाइक सेक्सुअल थॉट्स रही है। 2 एनर्जी है, जो उनसा रेजोनेट करे वही लेना, ठीक है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपका पास्ट है, बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे। ये देखो डेविल का कार्ड आया है, टॉक्सिक थे ये पर्सन आपके लिए, लाइक लास्ट वाली इमोशन ज़्यादा है, वही बात जो मैंने आपसे बोली। अब आप तो इस चीज़ से, इस फेज से निकल चुके हो, बट फिर भी कहीं ना कहीं पास्ट याद आता रहता है, ठीक है। वो आपको याद आता है कि आपने कितना दिया था, वो बातें अभी भी दिमाग में है, ठीक है। तो वो पास्ट आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, वो चीज़ नज़र आ रही है। तो वो इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पास्ट रहा कि आपने एक सेंस ऑफ इमोशन इमोशनल फुलफिलमेंट की उम्मीद करी कि आप इस पर्सन के साथ खुश रहोगे, ठीक है। बट ये पर्सन के इंटेंशंस कुछ और ही थे आपके लिए, एंड आपको कहीं ना कहीं लगा था कि ये पर्सन आपको समझेगा, एंड आपने एफर्ट्स डाले अपने एंड से, बट लाइक वो सारे एफर्ट्स इन वेस्ट थे, लाइक उल्टा सारी चीज़ें बैकफायर हो गई। लाइक जितना आपने इस पर्सन में इन्वेस्ट किया, इस पर्सन ने आपको कभी समझा नहीं, ठीक है, उस लेवल पे। इस पर्सन के एंड से मुझे ना गलती ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है। आप अभी भी उस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ, ठीक है। यूनिवर्स ही बता रहे हैं। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग। बस एक चीज़ है कि पास्ट को थोड़ा लेट गो कर दो, छोड़ दो, जो हो गया वो हो गया। अभी प्रेजेंट पे फोकस करो और फ्यूचर पे फोकस करो। इसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं जिन पे हम फोकस कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। पास्ट के बारे में सोच के कुछ हम में से किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। तो लाइक इट्स लाइक कि अपने आप को पेन निकालने की कोशिश करो, जिसने भी गलत किया उस चीज़ को रिलीज़ करने की कोशिश करो। जो पास्ट है वो निकल गया, जो पास्ट है एक चीज़, और हम उसको चेंज नहीं कर सकते, बट हम पास्ट के बारे में प्रेजेंट में सोच के अपना फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम प्रेजेंट में अपने पास्ट को सोच के रिएक्ट करेंगे तो हमारा फ्यूचर एक्शंस भी इससे इम्पैक्ट होंगे। प्रेजेंट ख़राब होगा तो फ्यूचर भी ऑटोमेटिकली ख़राब होगा, क्योंकि प्रेजेंट में आप एक्शंस ख़राब करोगे तो उनका रिजल्ट तो फ्यूचर में ही मिलना है ना आपको। तो ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा अपनी हीलिंग पे काम करो, अपने आप पे फोकस करो, एंड
दिस इज फॉर रीडिंग गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। एंड अगर लगे कि ये वाली पाइल आपके लिए नहीं थी तो यू कैन वॉच अनदर वीडियो, ठीक है। मुझे तो मुझे जो जेन्युइनली नज़र आता है मैं वही बता देती हूँ, आई एम थोड़ा ब्लंट बट मैं एग्जैक्ट बताती हूँ कि जो बात मेरे को रियलिटी में नज़र आती है, ठीक है। अब अगर आपसे कुछ मैसेजेस मैच हो रहे हैं तो प्रोबेबली रीडिंग आपसे रेजोनेट करे बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो अगेन जनरल रीडिंग है, जितना हो उतना ही लेना, बट मेरे को लगता है बहुत लोगों के लिए बहुत मैसेजेस इसमें से आते होंगे, कभी किसी के लिए मैसेज आते होंगे, कभी किसी के लिए मैसेजेस आते होंगे, ठीक है। एक रीडिंग में आपके लिए आगे, दूसरी रीडिंग में किसी और के लिए मैसेज होगा, तो ये ऐसे चलता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।